अनोखी कथाएं चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज हम आप सभी भक्तजनों को सुनाएंगे अवधूत गीता का दूसरा भाग। हे तात, जब धन आदि तुम्हारे नहीं है तब तुम ऐश्वर्य की इच्छा किस लिए करते हो? जब पत्नी भी वस्तुतः तुम्हारी नहीं है तब तुम ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करते हो? जब मम तत्व ही तुम्हारा नहीं है रहा तब तुम ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करते हो? मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। नाना प्रकार के पशु पक्षी मनुष्य आदि चिन्ह रूप प्रपंच की उत्पत्ति ना तुम्हारे हैं और ना मेरे हैं। यह संपूर्ण रचना निर्लज्ज मन को भ्रांतिवश भिन्न होकर प्रतीत होती है। अभेद और भेद से रहित होना भी तुम्हारा नहीं है और मेरा भी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। तुम्हारा स्वरूप अणु मात्र भी राग से रहित नहीं है और तुम्हारा स्वरूप अणु मात्र भी राग युक्त नहीं है। उसी प्रकार तुम्हारा स्वरूप अणु मात्र भी कामना युक्त नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। तुम्हारे हृदय में ना कोई ध्यान करने वाला है, ना कोई समाधि है, ना कोई ध्यान है और ना कोई ब्रह्मा प्रदेश ही है। इसी प्रकार तुम्हारे हृदय में ना कोई ध्येय है और ना कोई वस्तु है और ना काल ही है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। जो कुछ भी सारभूत तथा वह सब मैंने तुमसे कह दिया। वास्तव में ना तुम हो, ना मैं हूँ, ना कोई पूज्य है, ना कोई गुरु है और ना कोई शिष्य है। मैं सहज परम स्वतंत्र तथा परमार्थ स्वरूप हूँ। ब्रह्म स्वरूप मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। जब मैं ही एकमात्र परम तत्व आकाश की भांति सर्वव्याप्त हूँ तब मैं कैसे कहूँ कि यह परमार्थ तत्व आनंद स्वरूप है अथवा नहीं है। यह ज्ञान अथवा विज्ञान साधना से प्राप्त है अथवा नहीं। हे तात, तुम विज्ञान स्वरूप आत्मा को अग्नि तथा वायु से रहित और एक समझो। उसी प्रकार इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को पृथ्वी तथा जल से रहित समझो। इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को सतत गति से विहीन समझो और इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को आकाश की भांति विशाल तथा एक जानो। मैं ना शून्य रूप हूँ, ना अशून्य रूप हूँ और ना शुद्ध रूप हूँ और ना अशुद्ध रूप हूँ। मैं रूप तथा रूप कुछ भी नहीं हूँ। मैं स्वरूप मात्र हूँ और मैं परमार्थ तत्व हूँ। हे तात, तुम संसार का त्याग कर दो, पुनः उस त्याग का भी सर्वदा त्याग कर दो। त्याग तथा अत्याग को विषय रूप जानकर उन्हें छोड़ दो। तुम शुद्ध भाव से अमृत रूप सहज नित्य हो। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, चेतन ब्रह्मा सर्वव्यापी है, अतः उस ब्रह्मा के ना तो आवाहन की और ना उसके विसर्जन की कोई आवश्यकता है। पुष्प तथा पत्र आदि भी किस लिए अर्पण होते हैं, उसके ध्यान तथा मंत्र भी किस प्रकार होते हैं, अर्थात उसकी आवश्यकता नहीं। सभी में समदृष्टि रखना ही कल्याण स्वरूप चेतन ब्रह्मा का ही पूजन है। मैं केवल आसक्ति अनासक्ति शुद्ध अशुद्ध और योग वियोग से ही रहित नहीं हूँ। मैं तो आकाश ही भांति सर्वव्यापक और सर्वदा मुक्त हूँ। यह संपूर्ण जगत प्रपंच सत्य रूप में उत्पन्न होता है अथवा यह मिथ्या उत्पन्न होता है, इस प्रकार का विकल्प मुझे कभी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त रूप हूँ और विकार रहित हूँ। मैं ना तो माया मल से युक्त हूँ और ना माया मल से रहित हूँ। मैं
ना विधान हूँ और ना व्यवधान हूँ। मुझे व्यवधान तथा भेद का भान नहीं होता। मैं स्वभाव से मुक्त रूप हूँ, विकार रहित हूँ। अज्ञान का बोध मुझे कभी नहीं हुआ, मैं बोध स्वरूप हूँ। ऐसा ज्ञान भी मुझे कभी नहीं हुआ। मैं अपने को ज्ञान से रहित अथवा बोध वाला किस प्रकार कहूँ, क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। मैं धर्म युक्त नहीं हूँ, पाप युक्त नहीं हूँ, बंधन युक्त नहीं हूँ और मोक्ष युक्त भी नहीं हूँ। मुझे युक्त तथा अयुक्त का भाव नहीं होता। मुझ में ना अपर और ना तो मध्य स्वभाव ही है। मुझ में शत्रु तथा मित्र की भी भावना नहीं है। मैं किसी को अपना हितकर अथवा अहितकार भी कैसे कहूँ, क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप तथा विकार रहित हूँ। मैं उपासक नहीं हूँ और उपाय रूप भी नहीं हूँ। मुझ में ना तो उपदेश है और ना क्रिया है। मैं अपने को शुद्ध ज्ञान स्वरूप भी किस प्रकार कह सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। इस चेतन आत्मा में किंचित मात्र भी व्यापक भाव नहीं है। इसमें आश्रय भाव अथवा अनाश्रय भाव भी नहीं है। मैं इससे शून्य रहित अथवा शून्य भी कैसे कहूँ। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। मेरा ग्राहक ग्रहण करने वाला अथवा ग्रहण किए जाने योग्य भी कोई नहीं है। मेरा ना कोई कारण है और ना तो कोई कार्य है। उस आत्म तत्व को मैं अचिंत अथवा चित्त भी कैसे कहूँ। ब्रह्म स्वरूप में अभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। मैं ना तो भेद करता हूँ, ना मेरा भेद होता है। मैं तो जानने वाला हूँ, ना जाना ही जाता हूँ। हे मित्र, आने जाने वाले पदार्थों के विषय में कैसे कहूँ। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप और विकार रहित हूँ। मैं ना शरीर युक्त हूँ और ना शरीर से रहित हूँ। बुद्धि तथा मन इंद्रियाँ भी मेरे नहीं हैं। किसी भी मेरा राग अथवा विराग है, यह मैं किस प्रकार कहूँ, क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप तथा विकार रहित हूँ। जीव तथा ब्रह्मा का भेद किंचन मात्र भी नहीं है। वह ब्रह्मा किंचन मात्र भी छिपा हुआ नहीं है। हे मित्र, मैं उसे सम अथवा विषम भी कैसे कह सकता हूँ। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप तथा विकार रहित हूँ। मैं जितेंद्रिय हूँ अथवा अजितेंद्रिय हूँ, यह कैसे कहूँ, क्योंकि मेरा कोई संयम अथवा नियम नहीं है। मित्र, मैं जय तथा पराजय का किस प्रकार कथन करूं। मैं स्वभाव से मुक्त रूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। मैं कभी भी मूर्त रहित अथवा मूर्तिमान नहीं हूँ। मेरा कभी भी आदि अंत अथवा मध्य नहीं है। मित्र, मैं बलवान तथा निर्बल का भी कथन किस प्रकार कहूँ। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ और विकार रहित हूँ। हे तात, मुझ में मरने का न मरने का विषय का अथवा विषय रहित का भाव भी कभी उत्पन्न नहीं होता। मैं अशुद्ध अथवा शुद्ध भी कथन कैसे करूं। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। मुझ में ना स्वप्न है ना जागृत है, ना योग मुद्रा है, ना रात है अथवा ना दिन है। इसी प्रकार मैं तुरीय अथवा अतुरीय अवस्था को भी किस प्रकार कहूँ। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। हे तात, तुम मुझको सब प्रकार सभी प्रपंचों से मुक्त जानो। माया तथा विमाया भी मुझ में कभी उत्पन्न नहीं हुए हैं। मैं संध्या आदि कर्म का भी कथन किस प्रकार करूं। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। हे तात, तुम मुझको संपूर्ण समाधि से युक्त जानो और मुझको लक्ष्य भाव तथा विलक्ष्य भाव से रहित जानो। मैं योग तथा वियोग को भी किस प्रकार कहूँ। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। मैं ना तो मूर्ख हूँ और ना पंडित हूँ। मौन तथा वाचाल का भाव भी मुझ में कभी नहीं हुआ। मैं तर्क वितर्क का कथन किस प्रकार कहूँ। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप तथा विकार रहित हूँ। ब्रह्म स्वरूप मेरा ना कोई पिता है, ना माता है, ना कुल है
और ना जाती है। मेरा जन्म आदि तथा मृत्यु कभी नहीं हुए हैं। मैं स्नेह तथा वैराग्य का कथन किस प्रकार कहूँ। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप तथा विकार रहित हूँ। मैं कभी भी लय भाव को प्राप्त नहीं होता हूँ, अपितु सदा उठित रहता हूँ। तेज अथवा निस्तेज कभी भी मुझ में नहीं होता। मैं संध्या आदि कर्म का कथन किस प्रकार करूँ। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। हे तात, तुम मुझको निसंदेह व्याकुलता से रहित जानो, निश्चय ही मुझको शाश्वत जानो। निसंदेह मुझको माया से रहित जानो। मैं स्वभाव से मुक्त रूप तथा विकार रहित हूँ। हे तात, आत्मज्ञानी धीर पुरुष सभी ध्यानों का त्याग कर देते हैं, सभी शुभाशुभ कर्मों को छोड़ देते हैं और इस प्रकार वे सर्व त्याग रूपी अमृत का पान करते हैं। मैं तो स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ और विकार रहित हूँ। पवित्रता से युक्त तथा एक रस आत्मा नंद में मग्न परम अवधूत उस आत्मा में कुछ भी नहीं देखता है और वहाँ कुछ भी नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि वहाँ छंद आदि लक्षण वस्तुता नहीं है। वह अवधूत तो एकमात्र परम तत्व का ही कथन करता है। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, ओम इस प्रकार जो उच्चारित किया गया है वह आकाश के समान व्यापक है। उसमें पर अपर तथा सार का विचार नहीं है और जगत प्रपंच के विलास तथा विलय का उसी में निराकरण भी होता है। उसके अक्षर बिंदु का उच्चारण किस प्रकार होगा। तुम मसी आदि श्रुतियों ने प्रतिपादित किया है कि आत्मा में वह ब्रह्मा ही तुम ही हो। तुम उपाधि से रहे सभी में सम हो। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो। तुम तो सर्वत्र समरूप हो। जो सब में समरूप है वह आत्मा नीचे तथा ऊपर के भेद से रहित है, बाहर तथा भीतर के भेद से रहित, एकता भाव से भी रहित है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो। तुम तो सर्वत्र समरूप हो। जो सब में समरूप उस आत्मा में कल्पित और कल्प का विचार नहीं हो सकता, कार्य और कारण का विचार नहीं हो सकता तथा वह पद तथा संधि से रहित होता है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो। तुम तो सर्वत्र समरूप हो। सम तत्व की समाधि अवस्था में ज्ञान अथवा अज्ञान नहीं होता। उसमें देश अथवा विदेश या विचार भी नहीं होता। उसमें काल अथवा अकाल नहीं है, ऐसा विचार भी नहीं हो सकता। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो। तुम तो सर्वत्र समरूप हो। समतत्व भाव में ना तो घटाकाश है और ना घट है। उसमें ना तो जीव का शरीर है और ना तो जीव ही है। उसमें कारण तथा कार्य का विभाग भी नहीं है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो। तुम तो सर्वत्र समरूप हो। यह चेतन आत्मा सर्वरूप शाश्वत तथा मोक्ष स्वरूप है। यह लघु तथा दीर्घ के विचार से रहित है। इसमें गोल तथा कोण का विभाग भी नहीं है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो। तुम तो सर्वत्र समरूप हो। यह आत्मा शून्य तथा अशून्य से रहित, यह शुद्ध तथा अशुद्ध विहीन है। यह सर्व तथा विसर्व से भी रहित है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो। तुम तो सर्वत्र समरूप हो। यह चेतन आत्मा भिन्न है अथवा अभिन्न है, यह विचार नहीं हो सकता। यह बाहर अथवा भीतर अथवा संधि स्थान पर है, यह विचार भी नहीं हो सकता। यह शत्रु मित्र के भाव से रहित सर्वसम है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो। तुम तो सर्वत्र समरूप हो। उस चेतन आत्मा में शिष्य भाव अथवा शिष्य तत्व से रहित होने का भाव नहीं है। उसमें चर अचर के भेद का विचार भी नहीं है। वह सर्वस्वरूप शाश्वत तथा मोक्ष स्वरूप है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो। तुम तो सर्वत्र समरूप हो। वह चेतन आत्मा निश्चय ही स्वरूप रूप तथा
विरूप से रहित है। वह निश्चय ही भेद तथा अभेद से भी रहित है। वह निश्चय ही उत्पत्ति तथा प्रलय से भी रहित है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। उस चेतन आत्मा में गुण तथा अवगुण का पास का बंधन नहीं है। वह मृतक के तथा जीवित के कर्म कैसे कर सकता है? वह शुद्ध मायामल से रहित है तथा सर्वत्र समरूप है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। वह आत्मा भाव तथा अभाव से रहित है। वह काम तथा अकाम से रहित है। वह आत्मा परम बोध स्वरूप है तथा मोक्ष स्वरूप है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस आत्मा में यह तथ्य है या निरंतरता ही यह तथ्य है, ऐसा भेद नहीं होता। यह संधि तथा विसंधि से रहित है। यदि यह सर्व से रहित तथा सर्वसम है, तब हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। तुम्हारे लिए एकांत कुटिया में रहना या परिवार के बीच रहना समान है। उसी तरह संग असंग और ज्ञान अज्ञान के धुंध से परे तुम्हारी स्थिति है। तब हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। विकार रहित और विकारवान दोनों ही असत्य हैं, प्रत्यक्ष हैं, परोक्ष भी दोनों असत्य ही हैं। जब सत्य केवल आत्म तत्व स्वरूप ही है, निहित है, तब हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस जगत में निश्चय ही आत्मा सब में समरूप है। आत्मा सब में निरंतर विद्यमान है। इस जगत में केवल निश्चल आत्मा ही है। मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। अविवेक तथा विवेक, अज्ञान ही और विकल्प का अभाव तथा विकल्प भी अज्ञान ही है। यदि एकमात्र शाश्वत ज्ञान ही है, तो हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस आत्मा में न मोक्ष पद है, न बंध पद है, न पुण्य पद है, न पाप पद है और न पूर्ण पद है, न रिक्त पद है। तो फिर हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। यदि आत्मा वर्ण अथवा वर्ण विशेष के अभाव से रहित है और सम है, यदि वह कारण तथा कार्य से रहित है और सम है, यदि वह भेद तथा विभेद से रहित है और सम है, तो हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस संसार में आत्मा सब में सदा एक रस चेतन स्वरूप विद्यमान है। यह एकमात्र निश्चल भाव से सभी के चित्त में विद्यमान है और दो पैर आदि स्थूल शरीर के भाव से रहित होकर सर्वत्र चेतन स्वरूप से विद्यमान है। मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। वह चेतन आत्मा अतिशय एक रस होकर सब में व्याप्त है। वह अत्यंत निर्मल तथा अचल होकर सब में व्याप्त है। वह दिन रात से रहित होकर सब में व्याप्त है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। सामान्य बंधन तथा विशेष बंधन दोनों का आगमन आत्मा नहीं होता है। उसमें योग का तथा वियोग का आगमन नहीं होता है और तर्क का तथा वितर्क का भी समावेश नहीं होता है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस आत्मा में सामान्य काल का तथा विशेष काल का निराकरण है। इसमें